नमस्कार मित्रों, अनश्वर ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े अद्भुत और अनसुलझे रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से करीब 2000 मीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई कदम नहीं रख पाया है। इस रहस्यमयी पर्वत में कुछ खास है, जो इसे आज तक अजेय बनाए हुए है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक रहस्यों का समावेश है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है और यह हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन इत्यादि धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। इस पर्वत से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं इतनी अनसुलझी हैं कि दुनिया इसे सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक मानती है। आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बना देता है? तो आइए बात करते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। रहस्य नंबर 1, अदृश्य शक्तियों का केंद्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव आज भी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की चोटी पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। पुराणों में बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं की सभा होती है। इतना ही नहीं, महाभारत में कहा गया है कि द्रौपदी के साथ पांचों पांडव भाइयों ने भी मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्ग लोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा जाता है और तिब्बती बोन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह पर्वत आध्यात्मिकता का केंद्र है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत दुनिया के पिता का प्रतिनिधित्व करता है और मानसरोवर झील माता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुद्ध को गर्भ में प्रवेश करने से पहले उनकी मां माया देवी ने खुद को शुद्ध करने के लिए मानसरोवर में ही स्नान किया था और कैलाश पर ही बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप देमचोक रहा करते थे। जबकि जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कैलाश पर्वत से जुड़े ये सभी धार्मिक महत्व इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। विद्वानों का कहना है कि कैलाश पर्वत की भूमि इतनी पवित्र है कि पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका हो, जिसके लिए इस दुनिया की मोह माया को त्यागना जरूरी है। लेकिन आजकल कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मोह माया और बुरे ख्यालों से दूर हो और जिनका मन शुद्ध हो। इसलिए कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले पर्वतारोहियों ने बताया है कि वहां एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है जिससे हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हम छोटी के जितना करीब जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होने लगती है और असहजता महसूस होती है। इसलिए कैलाश पर चढ़ने वाले ज्यादातर पर्वतारोहियों द्वारा आधे रास्ते में ही अपने सफर को खत्म कर दिया जाता है या फिर कभी वापस वह आ ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ऐसे में कैलाश पर वैज्ञानिकों को भेजने की कोशिश करने वाले चीन ने अब कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कैलाश के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चीन ने कैलाश के रिसर्च में अपने हेलीकॉप्टर को भेजा, तो अचानक से मौसम बिगड़ गया। हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके कंपास भी काम नहीं कर रहे थे, जिससे वैज्ञानिकों को छोटी तक पहुंचने से पहले ही वापस आना पड़ा। 1980 में एक प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अचानक अपनी योजना रद्द कर दी और कहा कि इस पर्वत पर चढ़ाई करना किसी अदृश्य शक्ति के कारण असंभव है। कई अन्य पर्वतारोहियों ने भी कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अद्भुत और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। स्विंग से रहस्यमय आवाजें सुनाई देना, अचानक मौसम का बदलना या असामान्य रूप से शरीर का भारी महसूस होना, ये सब अनुभव इतना विचित्र था कि उन्हें अपनी यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी।
इससे यह स्पष्ट होता है कि कैलाश पर पर्वत पर चढ़ाई करना सिर्फ शारीरिक कठिनाई नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियां भी हैं। कहा जाता है कि केवल बौद्ध संत मिलारेपा इस पर्वत पर चढ़ सके, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी। क्या ये पर्वत सच में किसी खास शक्ति द्वारा संरक्षित है, जो इसे दूसरे पहाड़ों से अलग और अमर बनाती है? कैलाश वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो सामान्य वैज्ञानिक तथ्यों से परे है। यह अदृश्य शक्ति क्या है, इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। रहस्य नंबर 2, अद्वितीय भूगोल और संरचना। कैलाश पर्वत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर इसकी भौगोलिक संरचना भी अद्वितीय और रहस्यमयी दिखाई देती है। इस पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन इसके आकार और संरचना में कुछ असाधारण विशेषताएं हैं। यह एक प्राकृतिक पिरामिड की तरह दिखता है, जिसकी 4 प्रमुख दिशाओं में सममित रूप से ढलान है। इसका रहस्यमय पिरामिड आकार और इसकी संरचना के कारण वैज्ञानिक भी इसे एक असामान्य पर्वत मानते हैं, जिसके बारे में वे अब तक कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे किसी प्राचीन सभ्यता का चिन्ह मानते हैं, जबकि कुछ इसे पृथ्वी की ऊर्जा केंद्र मानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय करीब 50 मिलियन साल पुराना है, जबकि माउंट कैलाश केवल 17 मिलियन साल पुराना है। कुछ भूविज्ञानी मानते हैं कि इसका पिरामिड एल आकार शायद प्राकृतिक नहीं है, बल्कि मानव निर्मित हो सकता है। हालांकि इसके लिए कोई सबूत नहीं मिला है। रहस्य नंबर 3, मानसरोवर और राक्षस ताल की अद्भुत जोड़ी। कैलाश पर्वत के समीप स्थित 2 रहस्यमय झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, हमेशा से ध्यान का केंद्र रही हैं। मानसरोवर झील को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जल अमृत के समान है और इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसके ठीक पास स्थित राक्षस ताल, जिसके नाम से ही नकारात्मकता और राक्षसी शक्तियों का आभास होता है, स्विंगल खारा है और इसे अशुद्ध माना जाता है। यह दोनों झीलें बिल्कुल विपरीत ध्रुवों की तरह हैं, एक पवित्र और शुद्ध जबकि दूसरी नकारात्मक और अशुद्ध। वैज्ञानिक इस बात को लेकर असमंजस में है कि यह दोनों झीलें इतनी पास होने के बावजूद इतनी अलग-अलग गुणों वाली क्यों है। रहस्य नंबर 4, कैलाश पर्वत का रहस्यमय चुंबकीय प्रभाव। कैलाश पर्वत के आसपास यात्रा करने वाले यात्रियों और साधुओं ने अक्सर अजीब चुंबकीय प्रभावों की रिपोर्ट की है। कहा जाता है कि कैलाश के निकट पहुंचने पर घड़ियों की सुइयां अनियमित रूप से घूमने लगती हैं और लोग अक्सर दिशा भ्रम का अनुभव करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गड़बड़ी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में असामान्य चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है कि यह क्यों होता है। कुछ विशेषज्ञ इसे पृथ्वी के गहरे आंतरिक हिस्सों से निकलने वाली ऊर्जा का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव मानते हैं। यह रहस्य कैलाश पर्वत को और अधिक गूढ़ बनाता है और यहाँ की यात्राओं को चुनौतीपूर्ण बना दे देता है। यहाँ के पहाड़ों के चारों ओर की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्रों के कारण दिशा संकेतों पर असर पड़ता है, जिससे लोग अपना रास्ता खो देते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रास्ता कभी सीधा नहीं लगता और वो खुद एक बुलबुले जैसा दिखता है। रहस्य नंबर 5, कैलाश की परिक्रमा और उसके अद्भुत प्रभाव। कैलाश पर्वत के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व का माना जाता है। इस परिक्रमा को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है और यह लगभग 52 किलोमीटर लंबी है। माना जाता है कि इस परिक्रमा को करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म में इस परिक्रमा को करने का महत्व बहुत अधिक है। कहा जाता है कि जो लोग इस यात्रा को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। लेकिन यह यात्रा इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है कि इसे पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ की भौगोलिक कठिनाइयों के साथ साथ कई लोग इस दौरान विचित्र घटनाओं का अनुभव भी करते हैं,
जैसे अचानक मौसम बदलना या अदृश्य शक्तियों का आभास होना। यह सब कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। रहस्य नंबर 6, समय के तेजी से बीतने की अनुभूति। कैलाश पर्वत के बारे में एक अनोखी और रहस्यमय बात यह है कि यात्रियों ने दावा किया है कि इस पर्वत के चारों ओर समय तेजी से बीतता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बिताया गया 1 घंटा लगभग 1 महीने के बराबर माना जाता है। कई लोग जिन्होंने कैलाश की परिक्रमा की, उनका कहना है कि वे वहां कुछ हफ्तों में ही बूढ़े हो गए, जबकि वास्तविकता में उनका समय बहुत कम था। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के दौरान कुछ पर्वतारोहियों ने महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून असामान्य तरीके से तेजी से बढ़ने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि उनके शरीर की शारीरिक स्थिति भी बदलने लगती है। कहते हैं कि इस पर्वत की ताकतें समय और शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे यह और भी रहस्यमय हो जाता है। कई पर्वतारोहियों का रास्ता भटक जाता है या वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय लोगों और साधुओं का मानना है कि यह कैलाश पर्वत का अद्वितीय ऊर्जा केंद्र और इसके आसपास का विशेष चुंबकीय क्षेत्र है, जो समय में इस प्रकार की असामान्य घटनाओं का कारण बनता है। ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिलती हैं कि यहां आकर लौटने वाले लोगों की उम्र 1.5 साल कम हो जाती है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में असामान्य ग्रेविटी या टाइम डिस्टॉर्शन, समय में बदलाव की संभावना को देखते हुए यह घटना और भी चौंकाने वाली बन जाती है। रहस्य नंबर 7, कैलाश पर्वत, ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और यहां ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार होता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति निवास करती है, जो इस स्थान की रक्षा करती है और इसे रहस्यमय बनाए रखती है। इसका आकार, संरचना और इसके आसपास की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि यह पर्वत केवल पृथ्वी का नहीं, बल्कि किसी उच्चतर ब्रह्मांडी शक्ति का केंद्र हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कैलाश पर्वत की उत्पत्ति और इसकी संरचना का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। यह अनसुलझा रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में कैलाश पर्वत के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अब तक कोई जान नहीं पाया है, या यह किसी अन्य ग्रह से जुड़ा कोई संकेत है। रहस्य नंबर 8, ओम और दिव्य ध्वनियों की घटनाएं। बहुत से यात्रियों ने इस पर्वत के आसपास ओम की गूंज और दिव्य घंटियों की आवाज सुनी है। ये ध्वनियां साफ सुनाई देती हैं और कहा जाता है कि ये आवाजें इस पर्वत में मौजूद उच्च ऊर्जा और दिव्यता को दर्शाती हैं। कुछ लोग इसे एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं, जो आत्मा को शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। रहस्य नंबर 9, रहस्यमय रोशनी। रात के समय कैलाश पर्वत से एक अजीब सी चमकीली रोशनी निकलती है। यह रोशनी कभी-कभी नीले रंग की होती है, कभी सफेद या सुनहरी। कुछ लोग इसे पर्वत की आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, जो बाहर निकलकर आसपास के वातावरण को रोशन करती है। वैज्ञानिक इस रोशनी को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन कई तीर्थ यात्री इसे पर्वत से निकलने वाली दिव्य रोशनी मानते हैं। रहस्य नंबर 10, यति या हिम मानव नाम का रहस्यमय जीव। 1980 के दशक में एक घटना हुई जब एक तिब्बती तीर्थयात्रियों का समूह मानसरोवर झील के पास ठहरा हुआ था। रात में उन्होंने बर्फीले पहाड़ों से एक रहस्यमय गरजने की आवाज सुनी। जब समूह ने बाहर देखा तो उन्होंने दूर के घाटी में एक मानव जैसे बड़े जीव को पाया। यह विशाल जीव लगभग 8 फीट लंबा था। उसका पूरा शरीर मोटे बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह जीव धीरे धीरे उनके शिविर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग के आकार का एक पत्थर देखा, वह रुक गया और कुछ पल तक उस पत्थर की ओर देखने लगा। फिर वह वापस पहाड़ों की तरफ चला गया। 1990 में एक और घटना हुई जब कुछ तीर्थयात्री कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। एक तीर्थयात्री चट्टानों के बीच में था। वो गिर गया और गंभीर रूप से चोटिल हो गया। फिर एक बड़ी परछाई प्रकट हुई। तीर्थयात्रियों ने देखा कि एक मानव जैसे बड़े जीव ने घायल आदमी को उठाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया और फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया।
स्थानीय लोगों का मानना है कि यति कैलाश पर्वत का रक्षक है, जो केवल चुने हुए लोगों की मदद करता है। तो मित्रों, ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य। आप इन रहस्यों के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके बताइए। हर हर महादेव।